अरे ऑल इज वेल था, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल रहेगा। यहाँ कहाँ था? जहाँ ऑल इज वेल नहीं है वहाँ देखिए क्या क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा, आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, किसी ने ये नहीं कहा। कभी कभी जब चुनाव में सामने आमने होते हैं तो बोलना है, लेकिन हमारा गठबंधन सिर्फ हाथ और गले मिलाकर नहीं हुआ है, ये दिलों का, विचारों का गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा है, जनता की भलाई के लिए लड़ रहा है, सत्ता की मलाई खाने के लिए एनडीए की तरफ। देखिए, महागठबंधन अब एक हो गया है। कांग्रेस जिस तरीके से अलग सुर आलाप रही थी, आरजेडी ने भी कांग्रेस को दरकिनार कर दिया था, तो अब एक पोस्टर में कांग्रेस को जगह मिल गई है और अब 7 मार्च को होने वाले प्रतिरोध मार्च में कांग्रेस भी आरजेडी के साथ है, यानी कि महागठबंधन में है। बात करते हैं आरजेडी से कि आखिरकार कांग्रेस को पोस्टर में जगह मिली, आखिरकार आरजेडी इतना मेहरबान क्यों? क्या आखिरकार आप लोगों ने पोस्टर में जगह दे दिया, कभी आप हटा देते हैं? नहीं, पोस्टर में जगह तो था ही। ठीक है कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दे दिए, चुनाव में उपचुनाव था, हम लोग लड़े थे कांग्रेस महागठबंधन से अलग होकर। कांग्रेस पार्टी के साथ तो राष्ट्रीय स्तर पर सब दिन हमारा रहा है गठबंधन, ये तो विचारों का पुराना गठबंधन है। और कांग्रेस पार्टी जब 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, तो उपचुनाव में जो हुआ वो ख़त्म है। इसके बाद पूरा विपक्ष कई बार कई मौक़ों पर, विधान परिषद के चुनाव में भी इसी तरीके से हुआ था। ठीक है, हम कह रहे हैं कि चुनाव में कई मौक़ों पर जब श्री तेजस्वी यादव जी ने विपक्ष की बैठक बुलाई, विपक्षी दलों की, तो कांग्रेस पार्टी भी शामिल हुई, चाहे सदन में हो चाहे पार्टी ऑफिस में हो। कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस तो ये बार बार कही है कि हम आरजेडी से अलग हो गए हैं, लेकिन अब फिर से जगह मिल गई। चुनाव में जब गठबंधन में तमाम पार्टियां हैं तो चुनाव के समय किन्हीं कारणों से जब उपचुनाव में नहीं हो पाया हमारा सहमति, राष्ट्रीय जनता दल ने 2 उम्मीदवार दिए तो कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिए थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ हम लोग थे, हैं और रहेंगे। राज्य में कांग्रेस पार्टी, आरजेडी नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में थे, हैं और रहेंगे। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? सवाल है, देखिए यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ जाग चुका है बिहार। राष्ट्रीय स्तर की आप बात करते हैं मृत्युंजय जी, लेकिन राज्य स्तर पर उपचुनाव हुए थे ना, विधान परिषद के चुनाव भी तो राज्य स्तर पर हुए थे। ये सब जो है उपचुनाव से न सरकार बनना था न बिगड़ना था, जो हो गया तो हो गया। अब तो जो सड़कों पर उतरकर इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो शंखनाद होगा, जो हुंकार भरी जाएगी, उसका सैलाब देखिए जनता किस तरह से गुस्से में है इस सरकार के खिलाफ। क्या अब सब ऑल इज वेल हो गया है? अरे ऑल इज वेल था, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल रहेगा। यहाँ कहाँ था? जहाँ ऑल इज वेल नहीं है वहाँ देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ तो सब चीज़ ऑल इज वेल है, वहाँ पूरी तरह से सरकार फेल है। तो फिर कांग्रेस क्यों कर रही है कि हम आरजेडी से अलग है? कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा, आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, किसी ने ये नहीं कहा। कभी कभी जब चुनाव में सामने आमने होते हैं तो कुछ तो बोलना है, लेकिन हमारा गठबंधन सिर्फ हाथ और गले मिलाकर नहीं हुआ है, ये दिलों का, विचारों का गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा है, जनता की भलाई के लिए लड़ रहा है, सत्ता की मलाई खाने के लिए एनडीए की तरह नहीं है। फिर चुनाव होगा फिर अलग हो जाइएगा? नहीं, कोई अलग होने का सवाल नहीं है। सवाल है इस सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है जनता में, उसका प्रकटीकरण दिखेगा 7 अगस्त को
ये हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण है। मुद्दे पर एक लेकिन चुनाव में अलग। नहीं नहीं, सब चीज़ में एक रहेंगे। चुनाव में तो कभी कभी फ्रेंडली मैच होता नहीं है, ये सबसे कोई मायने नहीं। अब तो सीधा है कि ये सरकार जो नीतीश सरकार है एनडीए की डबल इंजन की, इस सरकार के खिलाफ बिहार की जनता का धैर्य जवाब दे गया है और वो 7 अगस्त को दिखेगा। जो गुस्सा है जनता में, जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी। ये काले कानूनों वाली सरकार भी गिर कर रहेगी। आप लोग सरकार बनाइएगा? अरे हम लोग तो सरकार जिस दिन चाहेंगे उस दिन बना लेंगे। तो बना का सरकार बनाने के लिए लड़ाई चिंता है बिहार की जनता के हक और हकूक के लिए। सरकार में भी रह के कर सकते। और सत्ता में रह करके तो लड़िए रहे, देखिए रहे। तो ये सरकार की लड़ाई के बाद तो विदाई न होगी, जो अपने में आपस में सब लड़े हुए हैं। हमको जो जनता ने तेजस्वी यादव जी को मैंडेट दिया है, विपक्ष की आवाज़, तेजस्वी यादव जनता की आवाज़ बन करके सरकार को आईना दिखा रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। बिहार की जनता भी अपना भविष्य देख रही है। बिहार की जनता की भलाई के लिए तेजस्वी यादव लड़ाई के लिए तैयार है। चलिए, आरजेडी कांग्रेस अब फिर से एक हो गई है। देखना है कितने दिन तक रहती है। क्या आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो फिर अलग होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल नमस्कार।